जय भीम, नमस्कार। मैं डॉक्टर कमल कुजूर आज आपका एपिसोड में फिर से दोबारा आया हूं। जैसे कि पब्लिक का एक डिमांड था कि नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो का ये इस चैनल पे हिंदी भाषा में भी एपिसोड किया जाए, तो स्पेशली पब्लिक के जो डिमांड आए थे उस डिमांड के अनुसार मुझको स्पेशली नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो ने एक मौका दिया कि दोबारा एपिसोड बनाई जाए। आज का विशेष चर्चा का विषय है कि भारत में नाइट ऑर्केस्ट्रा जो होती है, रात की ऑर्केस्ट्रा पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए, क्यों ये शो बंद होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा। ये सब्जेक्ट पब्लिकों ने दिया है और उस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये जो विषय पर बात कर रहे हैं कि लेट नाइट ऑर्केस्ट्रा शोज, यानी काफी रात तक जो होने वाली ऑर्केस्ट्रा शोज है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? देखिए, आमतौर पर अगर हम समझते हैं इस विषय को तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि लेट नाइट म्यूजिकल शोज जो 10 से 12, 11 रात की और जो ये ऑर्केस्ट्रा होती है, ये म्यूजिकल शोज होती है जिसपे हम देखते हैं कि बहुत ऊंची आवाज में, मतलब ये बहुत लाउड म्यूजिक होती है, डांस परफॉर्मेंसेस होती है, कभी कभी देखते हैं अश्लील कुछ नृत्य का भी आयोजन किया जाता है जो कि पब्लिक स्पेस पे होती है। और इससे क्या होता है कि जो बगल में जो ये रहते हैं सिटीजन्स रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती है, इससे काफ़ी उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं, जो 50 अबव है, 60 अबव है, इनको एक परेशानी होती है ये लाउड म्यूजिक के कारण से। फिर बगल में देखेंगे या बाजू में देखेंगे हम तो कुछ हॉस्पिटल्स रहेंगे या तो किसी घर पे पेशेंट्स होंगे, इनकी भी कान तक घुसती है ये आवाज़, उनको भी अनकंफर्टेबल लगता है, तो ये एक दिक्कत होती है। फिर उसके बाद में अगर हम छात्राओं की बात करें, स्टूडेंट्सों की जो पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ाई करते हैं घर पे, तो क्या है कि उनको भी एक डिस्टर्बेंस होती है, पढ़ नहीं पाते। अगर मान लीजिए कि जहाँ नाइट ऑर्केस्ट्रा हो रहा है उसका अगर लोकेशन ठीक ठाक से नहीं है तो वो भी एक दिक्कत आती है बच्चों के लिए भी। फिर और हम देखें कि नाइट ऑर्केस्ट्रा से साथ साथ में क्या क्या होती है। एक तो मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन्स को भी दिक्कतें आती है, जो बीमार पेशेंट्स होते हैं उनको भी दिक्कतें आती है, जो छात्रा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पढ़ाई में भी उनका डिस्टर्बेंस होती है। फिर कभी कभी देखते हैं कि इस नाइट ऑर्केस्ट्रा के कारण से उस जहाँ पर हो रही है कार्यक्रम वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ शराब पान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ देखेंगे आप, बगल में स्टॉल लगा होगा, वहाँ शराब बिक्री हो रही है। फिर वहाँ पर बगल में देखेंगे तो वहीं कोई जुआ का अड्डा भी होगा। काफ़ी गतिविधियाँ, ऐसे क्रिमिनल गतिविधियाँ बढ़ जाती है उस जगह में। और साथ साथ में वहाँ बच्चे और महिलाएं जो होती है उनके लिए भी ये सुरक्षित स्थान नहीं रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ ऑर्केस्ट्रा होती है वहाँ पर जो व्यक्तियाँ, जो इंसान है, जो वहाँ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें एक उत्तेजित स्वभाव दिखने को मिलता है। और उस क्षेत्र को, वो जगह में ऐसा होता है कि वो मनोरंजन का एक माहौल बन जाता है, तो उस जगह पे काफ़ी दिक्कतें आती है महिलाओं और बच्चों को भी। तो इस विषय पर ये स्पेशली नोट करने वाली चीज़ है कि ये जो अगर लेट नाइट म्यूजिक शो अगर ज़्यादा होती है तो इससे इन तमाम लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। क्या नॉइज़ पॉल्यूशन जो हम देख पा रहे हैं जो हो रहा है नाइट ऑर्केस्ट्रा के कारण से, क्या ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्या इस पर? तो देखिए, इसके लिए बहुत सारा कानून भारत में बनी हुई है। पहला है कि नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। इससे हमें पता चलता है कि इस नॉइज कंट्रोल के लिए, जो कि लाउड म्यूजिक जिसे हम कहते हैं, जो कि 10 बजे के बाद रात को सुबह 6 बजे तक ये जो समय होती है, इस समय में कोई भी संस्थान हो, कोई व्यक्ति हो विशेष, इस समय ऊंची आवाज में दीर्घायु गति में म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता या शोर शराबा नहीं कर सकता है। तो ये जो मैंने बताया वो नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 था। उसके बाद में अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी 268 है, जो कि पब्लिक न्यूसेंस से हम कहते हैं, पब्लिक उपद्रव। इससे भी ये भी आईपीसी में ऐसा रूल्स है, सेक्शन 268। उसके बाद में आईपीसी 290 भी है जो पनिशमेंट फॉर न्यूसेंस ये भी तय करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीआरपीसी के, जो सेक्शन 144 रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक गैदरिंग्स, जो पब्लिक गैदरिंग करती है एक जगह में, उस पर भी एक रेस्ट्रिक्शन के लिए सेक्शन 144 सीआरपीसी इस कानून को बताता है। फिर उसके बाद सेक्शन 133 रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, ये भी एक धारा है जिससे कि वो जो न्यूसेंस होगा, जो गैदरिंग्स होगी, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। सेक्शन 133 सीआरपीसी में फिर से कहा जाता है
रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। ये भी एक कानून है जिस कानून के तहत इस सेक्शन में कि ये जो गैदरिंग होती है या पब्लिक उपद्रव होती है उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये भी एक कानून है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि महिलाओं को छोटे छोटे कपड़े पहना के नचाते हैं और आजकल ये एक फैशन बन गया है। अब देख पाएंगे कि गांव इलाका में आजकल ऑर्केस्ट्रा जो करते हैं वो कंपनियां जाती है और वहां देखती है कि महिलाओं को या बच्चियों को किसको लेके जाके वहां कार्यक्रम किया जाए। फिर देखिए मैं सुनने में आया कि जाके बोलते हैं कि आपको वन नाइट के लिए हम लोग उस शो के लिए इतना देंगे और वो बच्ची सोचती है कि घर में रह के मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता है, क्यों ना मैं इस शो के लिए चले जाऊं। फिर बाद में पता चलता है कि धीरे धीरे एक दो बार जाने के बाद में कहीं ना कहीं बच्ची गुम हो जाती है या ट्रैफिकिंग हो जाती है, तस्करी हो जाती है। इसके लिए भी देखिए ये एक बहुत सोचने वाली बात है जो ये कानून फिर से मैं बता रहा हूँ। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में भी एक कानून बना था कि महिलाएं भद्र हिसाब से डिसिप्लिन्ड मैनर पे उनकी कपड़ा जो है वस्त्र है जो होना चाहिए। उसके बाद में हम पोक्सो के बारे में जानते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 में कानून बना है। इस कानून के तहत भी देखिए ये याद रखने की बात है कि छोटे छोटे बच्चों को हमें ऑर्केस्ट्रा शो में नहीं भेजना है, कोई कार्यक्रम करने के लिए भी नहीं। ऑर्केस्ट्रा अगर होती है प्रॉपर परमिशन ऑफ पेरेंट्स नहीं होती है, उनका कंसर्न नहीं होता, तो ये कानून का उल्लंघन है। अभी दूसरे विषय पर बढ़ते हैं आगे कि ये जो है लेट नाइट ऑर्केस्ट्रा, इससे महिलाओं और बच्चों में क्या असर होती है, उनके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्टिफाइज वुमेन परफॉर्मर्स, ये जो महिलाएं होती हैं या बच्चियां होती है इनको एक प्रोडक्ट की तरह उन्हें लाया जाता है कलाकार बनाकर और कार्यक्रम में उनको देकर, कोई नृत्य हो, कोई गाना हो, कोई कुछ भी हो, कोई ड्रामा हो, उनको देकर कराया जाता है। उनको एज अ प्रोडक्ट लेके आते हैं। इस विषय पर महिलाएं सोचती है अपने आप को कि हम एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन दूसरी ओर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या जो उस चीज का इवेंट का मैनेजर होता है या कोई भी सदस्य होता है, उनकी एक बुरी नजर उन पर होती है, वो इसको जान नहीं पाते हैं। इससे एक असर पड़ता है महिला और बच्चों के ऊपर में। और कभी कभी देखते हैं हम ये कि एक्सपोजेस चिल्ड्रन टू ऑप्शंस कंटेंट, ये क्या है कि असुरक्षित एक माहौल का वातावरण बनता है और ये बच्चियां जो नहीं जानते हैं काफी सारी अश्लील चीजों से जुड़ जाते हैं या अश्लील सामग्री से संपर्क में आ जाते हैं। तो ये एक विषय है कि जो एक इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होती है। फिर एक होती है कि क्रिएट्स अनसेफ पब्लिक स्पेसेस, ये जो माहौल जो बनती है ये एक असुरक्षित माहौल होती है जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। कभी कभी हम सुनने में आता है कि बच्चे नाइट ऑर्केस्ट्रा के लिए गई थी और रात से घर नहीं आई, गायब हो गई। ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का से भाग गई, ऐसा भी होता है कभी कोई सुनने में। कभी कोई पता चलता है कि वो किसी ने उसे बहला फुसला के कोई तस्करी कर दिया। और कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बच्चिया की डेड बॉडी मिलती है, कोई नाले में, कोई झाड़ी में, कोई झाड़ियों में मिलता है। तो ये एक प्रकार की जो एक फोकस होती है इंसानों की, तो इस जगह में ये बच्चियां भी फंस जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी इट इनकरेजेस ईव टीजिंग एंड हैरेसमेंट, जैसे हम कहेंगे कि छेड़छाड़ और उत्पीड़न। काफी महिलाओं को इस पर फेस करना पड़ता है। उन महिलाओं को इस विषय पर कोई उनको बातें सुनाते हैं, दो बात सुना देते हैं कि आपने ऐसा किया था, आपने वो ऐसा किया था। जब जाते हैं कहीं से तो गुजरते हैं तो एक पब्लिक जो होती है उनको ऑब्जेक्ट करके उनके बारे में एक कोई कमेंट्स देते हैं। तो इस प्रकार का एक इम्पैक्ट महिला और बच्चों पे होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसका एक पॉजिटिव साइड्स भी है। ये क्या है पॉजिटिव साइड्स? हाँ, ये बात सही है कि कलाकारों को रोजगार मिलता है, मनोरंजन के लिए एक साधन भी हो जाती है ऑर्केस्ट्रा, लेकिन ये लाभ सामाजिक नुकसान और कानून उल्लंघन से बड़े नहीं है। इसे हमें नोट करना है इस विषय को कि ठीक है कि साधन है रोजगार करने की, एक मनोरंजन भी चाहिए व्यक्तियों को, इंसानों को, इसके लिए भी ठीक है, लेकिन कानून की जगह में यह सामाजिक जो इफेक्ट्स होती है इसे हमें थोड़ा सावधान रहना है। फिर अगर हम चर्चा करें इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स यानी गलत या बुरा प्रभाव के ऊपर में, तो हम इसे नोट कर सकते हैं कि देखिए
अगर नाइट ऑर्केस्ट्रा आपके बगल में चल रही है, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो सोने का समय है कम से कम 7 से 8 घंटा हमें सोना चाहिए, लेकिन अगर हमारे घर की कोई बच्चा या कोई परिवार के सदस्य कहीं जा रहे हैं इस नाइट ऑर्केस्ट्रा में अटेंड करने के लिए, तो क्या है कि हम देख पाते हैं कि उनमें नींद और स्वास्थ्य की काफी समस्याएं देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में अगर दूसरी विषय पर हम चर्चा करें या फोकस करें तो देख पाते हैं हम कि जहां ये ऑर्केस्ट्रा बैठती है या होती है वहां शराबखोरी बढ़ जाती है और वहां एक हिंसा का माहौल भी बन जाता है। फिर और थोड़ी गहराई से हम देखें उससे तो क्या है कि एक सांस्कृतिक गाना या सांस्कृतिक नृत्य भी वो अलग ही प्रकार का प्रस्तुत होता है वहां पर, इससे हमारा सांस्कृतिक पतन भी होता है। उसके साथ साथ में ये कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है और आम नागरिकों में मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ गलत या हम बुरा प्रभाव कहेंगे जो नाइट ऑर्केस्ट्रा के कारण से पब्लिक को झेलना पड़ता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर हम नाइट ऑर्केस्ट्रा को बंद करना चाहते हैं या इससे हम अगर प्रभावित होते हैं, हमें डिस्टर्ब हो रही है, हमें काफी दिक्कतें आ रही है इससे, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या इसमें क्या कोई कानूनी स्थान है जहां हम अपनी शिकायत कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसके लिए काफी चीजों की उपलब्धि है, काफी अरेंजमेंट से उसके लिए हम स्थानीय पुलिस से इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं कि अगर हमें रात को नाइट ऑर्केस्ट्रा के कारण से अगर हमें और हमारे परिवार को एक डिस्टर्बेंस हो रही है तो हम स्थानीय पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। हम जिला अधिकारी के में भी संपर्क कर सकते हैं और यहाँ तक हम 112 जो है 112 पर कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम में भी हम अपना शिकायत इस विषय पर दे सकते हैं। हम यहाँ तक जनहित याचिका भी दायर कर सकते हैं, जिसे हम PILB कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस पर भी हम अपना शिकायत दायर कर सकते हैं। और साथ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होती है, जैसे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हेल्पलाइंस, इनके दिए गए नंबर पर भी हम इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं और हमारी जो दिक्कतें आ रही है ये साउंड पॉल्यूशन के कारण से या हमें जो डिस्टर्बेंस हो रही है ये ऑर्केस्ट्रा के कारण से, उसके लिए भी हम शिकायत कर सकते हैं। तो सवाल उठता है ये कि हम सामाजिक स्तर पर इससे कैसे परिवर्तन करें, कैसे हमारे समाज के बीच में इसकी उपरांत एक हम परिवर्तन लाए कि हम अगर जन जागरूकता अभियान छेड़े, हम एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम रखें स्कूलों में जाकर, शिक्षा संस्थानों में जाकर, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप रहती है या आंगनवाड़ी स्कूल है, कि वो जो टीम है जहां ये ऑर्गेनाइज टीम बैठती है उन लोगों में से बातचीत करके हमें उन्हें जागरूकता अभियान से जोड़े, तो ये हम पब्लिक को थोड़ा इसमें कॉन्शियस कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर इसके जो लाइसेंसिंग जो नॉर्म्स होती है, अगर कड़े लाइसेंसिंग नियम बनाया जाए तो इससे भी काफी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं वो इस पर थोड़ा सोचेंगे इस विषय पर और समय से बांधेंगे। और समय की बात हम करें तो रात 10 बजे के बाद पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, यानी हमें याद करना होगा कि चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम क्यों ना हो या कोई शादी के प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन 10 बजे के बाद इस प्रकार की म्यूजिक या साउंड्स, ये पूर्ण प्रतिबंध इस पे लगना चाहिए। और हमें अगर सांस्कृतिक और शास्त्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हम देख पाएंगे कि ये जो पब्लिक जो जाना चाहती है ऑर्केस्ट्रा में उससे दूर आ जाएंगे और सांस्कृतिक और शास्त्रीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और अंतिम में मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन और NGOs जो होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो NGOs काम करती है, उनका भी इसमें भागीदारी होना चाहिए। अगर सिर्फ हम पब्लिक के हिसाब से अगर हम चाहें कि हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे तो ये संभव नहीं है। इसके लिए प्रशासन को आगे आना होगा और जो NGOs इस विषय पर काम कर रहे हैं इनको भी साथ में आना होगा, जुड़ना होगा। और इस प्रकार की जो नाइट ऑर्केस्ट्रा जो होती है जिससे काफी नुकसानी होती है पब्लिक को, इससे बचने के लिए या इससे बचाने के लिए तो इनको भी आगे आना होगा और हाथ से हाथ मिलाकर इस कार्यक्रम में काम करना होगा। शांत और सभ्य समाज के लिए इस पर कड़ा नियंत्रण या पूर्ण प्रतिबंध समय की मांग है। तो हमें याद रखना चाहिए ये बात को कि मनोरंजन सबों के लिए जरूरत है। प्रत्येक इंसान और प्रत्येक व्यक्ति के लिए मनोरंजन अति आवश्यक
जरूरी है, लेकिन याद रखना होगा हमें कि इससे किसी और को या हमारे पड़ोसी को या हमारे नज़दीकी जो भी रहते हैं उनको, या कोई संस्थान या कोई हॉस्पिटल हो बगल में, या कोई भी हो सकते हैं हमारे सामने, उनको हमारे कार्यक्रम से उनको इससे असर नहीं होना चाहिए। तो हमने ये जाना अभी तक रात के समय जो ऑर्केस्ट्रा चलती है इस पर प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए और इससे क्या क्या दिक्कतें होगी समाज में, प्रतिष्ठानों में, इसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके लिए कौन से कानून हैं, अगर हम इसके विरुद्ध में बोलना चाहते हैं या आवाज उठाना चाहते हैं तो हम क्या क्या इस पे कर सकते हैं, इस विषय पे हमने बात की। तो अंत में मैं एक ही आप सबों को संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। आइए शांति, गरिमा और कानून सम्मत समाज के लिए आवाज उठाए। धन्यवाद।